वेलकम एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.5 के शॉर्ट क्वेश्चंस को, यानी क्वेश्चन नंबर 12 वेरी शॉर्ट आंसर। ओके, तो इसमें सबसे पहले जो है ए में है एमसीक्यू क्वेश्चन है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो पहला सवाल देखें आप, नंबर 1, द सम ऑफ द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 6x + 2 = 0 इज़। इस इक्वेशन के दोनों रूट का सम कितना होगा। ठीक है, तो दोनों रूट का सम कैसे करेंगे हमें पता है दोनों रूट का सम क्या होता है। दोनों रूट का सम होता है -b/a। तो माइनस b के जगह में क्या होगा, यहाँ पे देखें b के जगह में यहाँ पे होगा -6, जो x के साथ इंटू है वो होगा b। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -b के जगह में होगा -6 बटा फिर होगा a मतलब क्या होगा, x² के साथ जो इंटू है, यहाँ पे कितना इंटू है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा a के जगह में 1। तो ये कितना हो गया, देखें माइनस माइनस प्लस प्लस 6 और नीचे में हो गया 1, 6/1 मतलब 6। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन सी। ओके, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 3x + k = 10 इज़ -2, देन द वैल्यू ऑफ k इज़। ये इक्वेशन है, इसमें बोला गया दोनों रूट का प्रोडक्ट यानी उनका ज़रब या उनका इंटू करने से -2 होगा, तो फिर वहाँ से k का वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो ये कैसे होगा, देखें नंबर 2, दोनों रूट का प्रोडक्ट यानी दोनों रूट का इंटू क्या होता है, प्रोडक्ट। ये भी हमें पता है फॉर्मूला। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है c/a, है ना। c/a मतलब यहाँ से c कितना होगा, c होगा ये लास्ट वाला प्लस के, ये हो गया c कांस्टेंट टर्म, तो प्लस के यानी k हो गया। और a मतलब कितना होगा, यहाँ पे a मतलब होगा यहाँ पे x² के साथ कितना इंटू है 1, हो जाएगा a, तो k/a ये हो गया प्रोडक्ट। अब कहा गया ये प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -2 होगा, ये इक्वल्स टू होगा -2। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 को इधर इंटू कर दे -2 के साथ, तो k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -2 एकम 2, तो k का वैल्यू कितना गया -2। तो ये कौन सा सही होगा, ए वाला सही होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट होगा। ओके, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है इफ़ द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + bx + c = 0 a not = 0 आर रियल एंड अनइक्वल, देन b² - 4ac, यहाँ पर है 4ac विल बी। कहा गया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका दोनों रूट रियल है और अनइक्वल है, तो b² - 4ac क्या होगा। तो हमें पता है कि जब दो रूट रियल और अनइक्वल होता है तो b² - 4ac क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। ठीक है, 0 से बड़ा होता है, b² - 4ac ये 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होगा मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन ए में हम टिक कर लेंगे, ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + bx + c = 0 a not = 0 बी इक्वल, देन इसमें कहा गया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट इक्वल है, तो वहाँ से हम इसमें से कौन सा सही होगा। तो हमें क्या पता है, जब दोनों रूट इक्वल होता है तो फिर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, b² - 4ac ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ से हम निकालेंगे, देखें यहाँ से हम इस तरह लिख सकते हैं, किस तरह लिखेंगे, b² है -4ac को इक्वल टू के राइट साइड में कर दीजिए, कितना हो जाएगा +4ac, और यहाँ पर से इस तरह कर लेंगे, b² है 4 है यहाँ पे इंटू ac के साथ, इस 4a को बाएं तरफ लेकर आएंगे लेफ्ट में, तो डिवाइड हो जाएगा, b² के नीचे आ जाएगा 4a, और राइट साइड में क्या रह जाएगा, सिर्फ c रह जाएगा। ठीक है, इसी को घुमा के लिख दीजिए,
इसको इधर, इसको इधर, इसलिए क्या हो जाएगा सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर बटा 4a। ये ऑप्शन होगा सही। ये कौन सा ऑप्शन है देखें, ये ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी में हम टिक करेंगे, ऑप्शन डी। इसके बाद आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। इफ द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² + 8x + 2 इक्वल्स टू 0 बी अल्फ़ा एंड बीटा, देन द वैल्यू ऑफ 1/α + 1/β इज़। ये इक्वेशन है, इसका दोनों रूट अल्फ़ा बीटा है, तो वहाँ से 1/α + 1/β का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा बना के देखते हैं हम कितना होगा। इक्वेशन जो इसमें है वो इस तरह का है। इक्वेशन है 3x² + 8x + 2 = 0। ये इक्वेशन है, दोनों रूट अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा और बीटा को जोड़ने से कितना होता है -b/a, माइनस b मतलब कितना +8 यानी 8/a मतलब कितना होगा 3। ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू, और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना होगा, दोनों को इंटू करने से c/a होता है। c मतलब कितना +2 यानी 2, और a मतलब 3। ये हो गया अल्फ़ा बीटा का वैल्यू। अब किसका वैल्यू निकालने बोला है, 1/α + 1/β। इसका वैल्यू कितना होगा, अल्फ़ा बीटा का एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा बीटा होगा, अल्फ़ा से इसको काट दीजिए तो अल्फ़ा कटेगा बीटा, बीटा बचेगा, बीटा से 1 इंटू करेंगे बीटा होगा प्लस, बीटा से इसको हम डिवाइड करेंगे बीटा कट जाएगा, अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा से 1 को इंटू करेंगे अल्फ़ा होगा। ये ऊपर में बीटा प्लस अल्फ़ा हो गया यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसके जगह में कितना लिखना है -8/3, -8/3, और नीचे में कितना लिखना है अल्फ़ा बीटा, नीचे में अल्फ़ा बीटा मतलब कितना 2/3। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, नीचे में 3 ये कट जाएगा तो कितना होगा -8/2, -8/2। ऐसे नीचे नीचे कट जाता है, तो 2 चौके 8, कितना आ गया -4, तो -4 होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी इसका ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, ऑप्शन सी होगा। आप यहाँ पे देखें ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ओके, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर बी को देखें। क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, लेट अस आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स पता करना है। पहला क्वेश्चन है द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + x + 1 = 0 आर रियल। ये इक्वेशन है और इसका दोनों रूट रियल है, ये हमें चेक करना कि रियल है या नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है। इक्वेशन है x² + x + 1, बी में क्या है ट्रू है या फॉल्स है। इक्वेशन है x² + x + 1 = 0, एक नंबर। इसका दोनों रूट रियल है या नहीं है हम कैसे पता करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम कीजिए। b² - 4ac कितना होगा, b के जगह में यहाँ कितना है +1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 × a मतलब कितना होगा, यहाँ पे जो नंबर होगा 1, और c मतलब भी होगा +1। ये कितना हो रहा है देखिए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 - 4 कितना हो जाएगा +1 - 4 है, घटा देंगे 4 से गया 3, 4 बड़ा इसलिए माइनस, तो कितना आ गया b² - 4ac का वैल्यू -3 यानी 0 से छोटा। नेगेटिव नंबर मतलब 0 से छोटा, तो जब भी b² - 4ac 0 से छोटा हो जाएगा तो फिर रूट क्या होगा, वो रियल नहीं होगा। लेकिन उसमें कहा गया रियल है, तो फिर ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, फॉल्स होगा, पहला वाला फॉल्स होगा, पहला वाला फॉल्स होगा। ओके, पहला वाला फॉल्स, इसको अब देख ले एक बार। इसके बाद अब देखें दूसरा क्वेश्चन, इसमें बी का 2, द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - x + 2 = 0 आर नॉट रियल। इस इक्वेशन का दोनों रूट रियल नहीं होगा, ये कहा गया है, तो रियल होगा या नहीं होगा इसका भी डिस्क्रिमिनेंट मालूम करके देखेंगे। इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करें। नंबर 2 में इक्वेशन है x² - x + 2 = 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा b² - 4ac।
बी के जगह में कितना है यहाँ पे -1 है, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर -4 ए मतलब होगा यहाँ पे 1 और सी मतलब कितना होगा +2। ये कितना हो रहा है देखिए, -1 का स्क्वायर माइनस का प्लस ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 एकम 4, 4 दूना 8। ये कितना हो रहा है +1 -8, प्लस से माइनस से घटाएंगे, 8 से गया 7, 8 बड़ा इसलिए माइनस, तो ये भी कितना आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, 0 से छोटा। तो इसका क्या मतलब b² - 4ac 0 से छोटा हो गया, मतलब रूट जो है वो रियल नहीं होगा, नॉट रियल रूट, नॉट रियल रूट। और इसमें भी कहा गया है नॉट रियल, इसमें भी कहा गया है नॉट रियल, और हम जो निकाले वो भी हुआ नॉट रियल, तो ये क्या होगा, ये ट्रू होगा, दूसरा वाला जो है ये ट्रू होगा, सही होगा। ओके, इसे एक बार फिर से आप देख लें, -7 आ रहा है। इसके बाद आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। क्वेश्चन नंबर सी में है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला सवाल है, खाली जगह भरना है। द रेशियो ऑफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है 7x² - 12x + 18 = 0 इज। इसमें कहा गया है जो इसका जो दोनों रूट है उसका सम और उन लोग का प्रोडक्ट, उन दोनों का फिर रेशियो कितना होगा ये लिखना है, ठीक है। तो इसको बना के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी का 1, इसका इक्वेशन जो है वही है 7x² - 12x + 18 = 0। तो इसका जो रूट का सम और रूट का प्रोडक्ट यानी इनटू इन दोनों का रेशियो निकालना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो सम कितना होगा, सम होता है -b/a, तो -b/a मतलब कितना होगा -b मतलब कितना होगा फिर से -12 और नीचे में होगा बटा a मतलब कितना होगा 7 होगा, जो x² के साथ है, -b/a, ठीक है, = 2। और प्रोडक्ट क्या होता है दोनों रूट का, c/a होता है, c मतलब +18, तो प्लस नहीं लिखेंगे सिर्फ 18 लिखेंगे, a मतलब कितना होगा 7 होगा, 7। ये दोनों का रेशियो कितना होगा देखें, तो ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, नीचे देखें साथ साथ रेशियो में नीचे नीचे कट जाता है, ठीक है, तो साथ साथ कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 12 = 18। 6 के पारा से काट दीजिए डायरेक्ट, 6 दूना 12, 6 तिया 18, और नहीं कटेगा, ये होगा आंसर, ठीक है, 2:3, ये होगा आंसर पहला वाला का। पहला वाला होगा 2:3, ओके। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें। इफ़ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 and not = 0 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। इस इक्वेशन का दोनों रूट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, देन c = कितना होगा। तो रेसिप्रोकल के बारे में मैंने पहले भी वीडियो में बताया है आपको, इक्वेशन का रेसिप्रोकल के बारे में, ठीक है। c का टूम यहाँ पे बनाते हैं, बिल्कुल आसान है। इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, ओके। तो इसका दोनों रूट रेसिप्रोकल है, तो हम मान लेंगे एक रूट अगर मान ले अल्फ़ा है तो दूसरा रूट क्या होगा 1/α। अल्फ़ा का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/α होता है, 1 करने से रेसिप्रोकल आ जाता है। तो ये दोनों हो गया रूट, तो यहाँ से मैं एक रिलेशन से वो निकालेंगे c = कितना होगा, इन दोनों रूट का प्रोडक्ट कितना होता है, यानी इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा मतलब यहाँ हो गया 1/α। दोनों रूट का, ये पहला रूट ये दूसरा रूट, दोनों रूट को इंटू करने से कितना होता है c/a होता है, c/a। तो यहाँ पर से क्या होगा c/a मतलब c/a ही होगा, +c है यहाँ पर a, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा अल्फ़ा अल्फ़ा यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ इंटू है इसीलिए, तो ये हो गया 1 हो गया। a क्या होगा, ये तिरछा जरा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a 1 से इंटू हो जाएगा, तो a 1 से इंटू होगा a ही होगा, = कितना हो जाएगा c। तो इसको घुमा के लिख दे, इसको इधर इसको इधर, c = कितना हो गया तब a,
तो ये हो जाएगा आंसर। खाली जगह में दिया हुआ है सी इक्वल्स टू ए कितना होगा, तो सी इक्वल्स टू कितना होगा, ए होगा, ये होगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे खाली जगह में, सी इक्वल्स टू ए, सी इक्वल्स टू ए, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर एन ऑपोजिट इन साइन देन ए प्लस सी इक्वल्स टू कितना होगा। तो यहाँ पर इस इक्वेशन का जो दोनों रूट है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, और साथ साथ क्या है, एन ऑपोजिट इन साइन, उन दोनों का साइन भी ऑपोजिट है। यानी एक रूट अगर प्लस साइन वाला है तो दूसरा रूट माइनस साइन वाला होगा, तो फिर वहाँ से ए प्लस सी इक्वल्स टू कितना होगा ये मालूम करना है। ये कैसे करेंगे हम, देखिए बिल्कुल ये भी आसान है। तीसरा क्वेश्चन सी का, इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक रूट हम क्या मान लेंगे अल्फ़ा, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी 1/α होगा इसका रेसिप्रोकल, और बताया गया कि उसका साइन भी अलग होगा यानी चेंज होगा। तो ये प्लस साइन वाला है तो दूसरा वाला रूट अपोजिट साइन होगा, तो इसका साइन हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये हो गया दोनों रूट। फिर हम यहाँ पर वो रिलेशन लगाएंगे कि दोनों रूट को इंटू करने से कितना होता है, तो दोनों रूट को इंटू करेंगे, अल्फ़ा इंटू -1/α, इन दोनों को हम इंटू कर दिए। ठीक है, तो दोनों रूट को इंटू करने से क्या होगा, यहाँ माइनस वाला इसलिए हम ब्रैकेट इस्तेमाल किए। दोनों रूट को इंटू करने से क्या होता है, c/a, यहाँ भी c/a हो जाएगा। ठीक है, फिर ये देखिए कितना होगा, अल्फ़ा अल्फ़ा तिरछा में कट जाएगा तो बचेगा कितना, -1, तो -1 से a इंटू हो जाएगा तिरछा, तो a -1 से इंटू का कितना होगा, -a1 से इंटू का a इक्वल्स टू हो जाएगा c, और -a को आप राइट साइड में ले जाए तो इस तरफ कुछ नहीं बचेगा, 0 हो गया। -a राइट साइड में जाएगा तो +a हो जाएगा, तो +a यानी प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद क्या है, +c है, यहाँ +c, ये हो गया a + c इक्वल्स टू 0। इसको घुमा के लिख दे, इसको इधर इसको इधर, इसलिए a + c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, a + c इक्वल्स टू कितना होगा, 0, ये खाली जगह में है तो आंसर होगा 0, a + c इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर a + c इक्वल्स टू कितना होगा, 0 होगा। ओके, कल बनाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 शॉर्ट आंसर, यानी यहाँ पे हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, लेट अस राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ सम ऑफ इट्स रूट्स इज 14 एंड द प्रोडक्ट ऑफ देम इज 24। इसमें कहा गया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, लिखना है जिसके सम ऑफ रूट, दोनों रूट का जोड़ 14 होगा और उन दोनों का प्रोडक्ट यानी इंटू होगा 24। ठीक है, तो सवाल में क्या है, ये रहा सवाल पहला, सम कितना है, दोनों रूट का सम है 14 और दोनों रूट का प्रोडक्ट कितना है, 24 है। तो हमें वो इक्वेशन लिखना है, तो वो इक्वेशन क्या होगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता है वो होगा x² माइनस, जब सम और प्रोडक्ट देता है तो फिर हमें जब दो रूट पता होता है उनका सम और प्रोडक्ट, तो वो इक्वेशन होता है इस तरह से, x² माइनस यहाँ पे होता है सम। आप याद करें मैंने एक बताया था फॉर्मूला, यहाँ पे होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब ही हुआ दोनों रूट का सम। फिर उसके बाद क्या होता है, प्लस यहाँ पे होता है अल्फ़ा बीटा यानी दोनों रूट का प्रोडक्ट, अल्फ़ा बीटा मतलब दोनों रूट को इंटू करने से जो होगा, तो ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस अब हम इसके जगह इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा x² माइनस सम कितना दिया हुआ है 14, यहाँ पे हो जाएगा 14x, फिर प्लस प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 24, तो यहाँ 24 पुट करेंगे इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा x² माइनस 14x प्लस 24 इक्वल्स टू 0, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन
के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k इक्वल्स टू 0 आर इक्वल, लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ के। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट ऑफ टू रूट, दोनों रूट का सम और दोनों रूट का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल है। फिर वहाँ से के का वैल्यू हमें निकालना है, मालूम करना है। ठीक है, तो क्या है इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसका दोनों रूट को मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा। लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी टू रूट्स। ठीक है, देन तब क्या होगा, दोनों रूट का सम कितना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस बी बाई ए। माइनस बी मतलब कितना होगा, एक्स के साथ क्या इंटू हो गया बी प्लस 2, तो ये हो गया 2 प्लस 2 यानी 2 बाई ए होता है। ए मतलब क्या होगा, यहाँ पे के होगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो ए हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये दोनों रूट का हो गया सम, और दोनों रूट का प्रोडक्ट कितना होगा, यानी अल्फ़ा बीटा इंटू करने से कितना होगा, सी बाई ए होता है। सी मतलब कितना होगा यहाँ पे प्लस 3k, यानी 3k, प्लस नहीं लिखना है। बाई ए मतलब कितना होगा के। ठीक है, तो ये हो गया सम, ये हो गया प्रोडक्ट। सवाल में बोला गया है ये सम और प्रोडक्ट बराबर है, इक्वल है, इसलिए अल्फ़ा पर ये चूँकि होगा दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा, दोनों रूट का सम इक्वल टू होगा दोनों रूट का प्रोडक्ट। अब यहाँ से हमें के निकालना होगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह में क्या लिखेंगे, -2 बाई के, -2 बाई के, और अल्फ़ा बीटा की जगह में क्या लिखेंगे, 3k बाई के, 3k बाई के। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऊपर नीचे के, यहाँ इंटू है इसलिए के कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, के कट जाएगा। उसके बाद यहाँ 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा, यहाँ पे 3k से इंटू हो जाएगा, 3k हो जाएगा, और -2 ये 1 से इंटू हो जाएगा तिरछा में, तो ये कितना होगा, -2 1 से इंटू होगा -2, और यहाँ से k कितना होगा, 3 यहाँ इंटू है, राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड होगा, यानी -2 के नीचे आ जाएगा, -2 बाई 3, ये k का वैल्यू होगा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 105 इक्वल्स टू 0 आर अल्फ़ा एंड बीटा, लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट अल्फ़ा और बीटा है, तो वहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू मालूम करना है। ठीक है, तो किस तरह करेंगे, सबसे पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, चूँकि अल्फ़ा एंड बीटा आर इसका दोनों रूट है, अल्फ़ा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1, इसका एक नाम दे दिए 1, इसका दोनों रूट अल्फ़ा और बीटा ये सवाल में है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, -b बाई ए, माइनस बी मतलब कितना होगा, -22, माइनस पहले से और उसके बाद -22, ये b बाई ए मतलब कितना होगा 1, यहाँ पे कितना है 1, b बाई ए। ठीक है, तो ये कितना हो जा रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +22 बाई ए बाई 1 होगा मतलब 22 होगा। ठीक है, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया, और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना होगा, दोनों रूट का इंटू करने से कितना होता है, c बाई ए, सी मतलब कितना होगा यहाँ पर +105 बटा ए मतलब कितना होगा 1, यहाँ पे 1 है, तो 105 बटा 1 मतलब 105, ये किसका वैल्यू हो गया, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अल्फ़ा माइनस बीटा, तो उसको हम इस तरह निकालेंगे, देखिए फार्मूला याद रखें, इसलिए अल्फ़ा माइनस बीटा निकालने के लिए हम पहले ही एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये एक फार्मूला है। इस फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे, a के जगह में अल्फ़ा डालेंगे, b के जगह में बीटा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। सिर्फ क्या करना है, अल्फ़ा के a के जगह में अल्फ़ा और b के जगह में बीटा लिखना है, तो ये हो गया a बाय अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये वाला होता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब कितना 22, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है 22 है, तो यहाँ 22 लिखेंगे, 22 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू, यहाँ इंटू है, अल्फ़ा बीटा मतलब कितना 105,
105 यहाँ लिख दे। ये देखिए कितना हो रहा है, 22 का होल स्क्वायर करेंगे यानी 22 को 22 से इंटू करेंगे, ये होगा 484 माइनस 4 से इंटू करेंगे 105 को, कितना होगा 4 पच्चे 20, 4 एकम 4, 420 होगा। ठीक है, 484 से घटा दे 420 को, हो जाएगा 64। ये 64 किसका वैल्यू आ गया, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसलिए अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जा रहा है 64। यहाँ से हमें क्या निकालना होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, हम निकालेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा, इसलिए स्क्वायर हटाएंगे। ये स्क्वायर हटेगा तो राइट साइड में जो कुछ है उसमें रूट चढ़ जाएगा, इसलिए अल्फ़ा माइनस बीटा कितना होगा 64 के ऊपर रूट चढ़ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साथ में प्लस माइनस होगा। ठीक है, तो इसलिए और अल्फ़ा माइनस बीटा कितना होगा 64 का प्लस माइनस, 64 का रूट कितना होता है 8 होता है, 8 हो जाएगा आंसर। 8 8 64 होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ़ द सम ऑफ द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू के इंटू 2x माइनस 1 इज़ ज़ीरो, लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ के। ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसके दोनों रूट का सम इज़ ज़ीरो, दोनों रूट का सम जीरो है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा करके कितना होगा, या फिर दोनों रूट को जोड़ने से ज़ीरो होगा, वहाँ से के का वैल्यू मालूम करना है। ठीक है, तो इक्वेशन पहले देखें कितना है ये इक्वेशन, ये रहा। ये इक्वेशन है, पहले तो इसको हम सिंपलीफाई कर लेंगे, इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यहाँ पर इंटू करना, इंटू कर लेंगे, के से इंटू करेंगे 2x को, ये हो जाएगा 2kx, पहले के लिखेंगे बाद में x फिर माइनस, के से 1 इंटू होगा के हो जाएगा, सब को हम लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, राइट साइड में ज़ीरो रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2kx है, ये लेफ्ट साइड में आएगा प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस 2kx, माइनस के है राइट साइड में, इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे प्लस के हो जाएगा, इक्वल्स टू राइट साइड में ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले लिखें, उसके बाद इन दोनों में देखिए एक्स है, इस एक्स को हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे, ये माइनस लिखें, दोनों को कॉमन इस तरफ नहीं लेकर हम इस तरफ ले लेंगे। ठीक है, एक्स कॉमन लेंगे इधर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए एक्स कॉमन हो गया, यहाँ से एक्स कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स से एक्स को डिवाइड करेंगे 1 होगा। ठीक है, फिर ये माइनस लिए है कॉमन, तो ये साइन बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर 2kx में से x कॉमन आ गया बाहर, क्या रहेगा 2k रहेगा, ये x कॉमन हम इधर भी ले सकते हैं इधर भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर प्लस क्या है k इक्वल्स टू 0, ऐसा क्यों किए, एक्स स्क्वायर माइनस वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो हो गया, पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म फिर एक्स वाला फिर के आखिर में कांस्टेंट टर्म, फिर क्या कहा गया सम ऑफ टू रूट्स इक्वल टू 0, चूँकि सम ऑफ टू रूट्स इक्वल्स टू 0, और सम ऑफ टू रूट्स क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। यहाँ में अल्फ़ा और बीटा मानने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही लिखेंगे, दोनों रूट का सम क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी मतलब कितना होगा एक्स के साथ जो इंटू ये वाला, ये पूरा हो गया बी, माइनस 1 प्लस 2 के ये हो गया बी, माइनस 1 प्लस 2 के ये हो गया बी, बाई ए मतलब क्या होगा एक्स स्क्वायर के साथ कितना इंटू 1, ये हो गया ए, माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू क्या होगा 0, ये राइट साइड में 0, यहाँ से हमें के निकालना होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस 2 के, और बटा 1 है मतलब इतना ही होगा इक्वल्स टू 0, यहाँ से प्लस 2 के है, इसको हम लेफ्ट साइड में ही रखेंगे, प्लस 2 के प्लस नहीं लिखेंगे, इक्वल्स टू यहाँ कितना है प्लस 1 है, इसको राइट साइड में कर दे माइनस 1 हो गया, फिर के इक्वल्स टू कितना होगा 2 यहाँ इंटू है राइट साइड में जाएगा, माइनस 1 के नीचे हो जाएगा, माइनस 1/2 डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया के का वैल्यू -1/2 आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट 13 का 5, इफ़ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द टू इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 इज़ 2, लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ क्यू। ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन का एक रूट 2 है,
यानी दोनों में एक रूट सेम है, 2 है, तो वहाँ से हमें q का वैल्यू मालूम करना है। ठीक है, ये हो गया पहला इक्वेशन, इसका एक नाम दिए 1। दूसरा इक्वेशन, इसका नाम दिए 2। चूँकि 2 इज़ ए रूट ऑफ द इक्वेशंस 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन का 2 एक रूट है। रूट मतलब x का वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 2 को पहले में भी पुट करेंगे और दूसरा में भी पुट करेंगे। इसलिए 2 को यहाँ पे पुट करेंगे, कितना होगा, 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू, यहाँ पे इंटू 2 होगा x के जगह में, फिर प्लस 12 इक्वल्स टू 0। एक तो ये हमें करना है और यहाँ पर भी पुट करेंगे, 2 के x के जगह में 2 पुट करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू x के जगह में 2, फिर प्लस q इक्वल्स टू 0। दोनों का वैल्यू निकालेंगे, कितना हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस b इंटू 2 होगा तो ये हो जाएगा 2b। पहले नंबर को लिखेंगे, बाद में फिर XYZ b को लिखेंगे, वेरिएबल को, प्लस 12 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से b निकाले, कितना हो रहा, 4 प्लस 12, दोनों प्लस से ऐड हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 प्लस 2b इक्वल्स टू 0। और यहाँ से प्लस 16 को राइट साइड में कर देंगे तो माइनस 16 हो जाएगा, और इस तरह प्लस 2b लिखेंगे, प्लस यहाँ नहीं लिखना है। b इक्वल्स टू कितना होगा, 2 यहाँ इंटू है, राइट साइड में जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 16/2 हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 2 अट्ठे 16। b का वैल्यू कितना आ गया, -8। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इस b इक्वल्स टू -8 को हम यहाँ पर पुट कर देंगे b के जगह में। ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस b के जगह कितना पुट कर देंगे, -8 इंटू 2 प्लस q इक्वल्स टू 0 और 4, ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 दूना 16 प्लस q इक्वल्स टू 0 और +4 और -16 कितना होगा, सब घटाएंगे, 16 से 4 घटेगा 12 होगा, प्लस और माइनस होने से घटा होगा, 16 से 4 गया 12, 16 बड़ा इसलिए माइनस, प्लस q इक्वल्स टू 0। और यहाँ से q कितना होगा, -12 को इक्वल टू के राइट साइड में कर देंगे, +12 हो जाएगा, और इस तरफ क्या रहा, प्लस q, तो प्लस शुरू में लिखना नहीं है, q इक्वल्स टू 12। तो q का वैल्यू पूछा था सवाल में, तो ये हो गया q का वैल्यू इक्वल्स टू 12। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है इस सवाल में b का वैल्यू भी निकालने के लिए कहा जाता है, तो ये दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा चैप्टर 1 का 1.5 कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल है जो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इनको भी प्रैक्टिस करिएगा, ये भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे ये एप्लीकेशन नंबर 43 यहाँ पे है, पेज नंबर 28 में है एप्लीकेशन नंबर 43, उसके बाद एप्लीकेशन नंबर 41 जो यहाँ बना हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। और इसके साथ साथ यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर 39, इसको भी आप देखिए बना हुआ है, आपको अच्छी तरह समझना है। एप्लीकेशन 39 ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब को अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर 40 भी। ओके, तो ये सभी जो है, क्योंकि सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं बल्कि एक्सरसाइज के अलावा जो एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन से भी एग्ज़ाम में सवाल आता है। और पूरे चैप्टर 1 में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एक्सरसाइज 1.5 का सभी मैथ, सभी क्वेश्चन, और इसके साथ साथ जो है चैप्टर 1.2 चैप्टर 1.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 4 का, ये सभी, जिसमें से मैंने बताया था कि इसमें से 3 नंबर का एक ज़रूर एग्ज़ाम में आता है, तो ये भी आपको अच्छी तरह से सभी प्रैक्टिस करना है। ये और चैप्टर 1 का 1.5 इसको अच्छी तरह करना है। एक वर्ड प्रॉब्लम भी आता है, वर्ड प्रॉब्लम यहाँ से आता है 1.3 से, यहाँ से आता है, उसी के साथ आता है 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के साथ एक वर्ड प्रॉब्लम यहाँ से देता है। ठीक है, यहाँ से नहीं तो फिर इसके एग्जाम्पल एप्लीकेशन से देता है यहाँ से। तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा, तो वहाँ पर मैं आपको फिर बताऊँगा। ओके।
तो उनमें से कोई एक क्वेश्चन करना होता है, तो आप चाहे तो इसमें से कर लेंगे तो ये ज़्यादा इजी रहेगा, और अगर ये नहीं तो फिर एक्सरसाइज 1.5 से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताएं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।